वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वज़ीर मजहबी अमूर की तजवीज़ मंजूर कर ली। हतमी प्लान तैयार करने की हिदायत। हफ्ता इश्क़ रसूल 12 रबीउल अव्वल से 19 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। सूबे भी वफाक की हिदायत के मुताबिक हफ्ता मनाएंगे। गुस्ताखाना खाकों के जवाब में मुतफ़िका और मौसर रद्द-ए-अमल देने का फैसला। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राब्ते करेंगे। तमाम इस्लामी ममालिक को ख़त भेजेंगे। वज़ीर ख़ारजा को हिदायत की कि OIC इजलास में मामला एजेंडे पर लाया जाएगा। काबीना इजलास में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। एलामिये में कहा गया कि फ्रांसीसी सदर की तरफ से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। किसी भी मुसलमान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। हर फोरम पर मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी भरपूर अंदाज से की जाएगी। महंगाई के मामले की तह तक पहुंचेंगे। वजीर आजम का ऐलान। कहा, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। आवाम की मुश्किलात का एहसास है। गंदम और आटे की कीमतों में कमी पर अहम इजलास तलब। काबीना के इजलास में 2.5 घंटे तक महंगाई पर बात हुई। कीमतों में कमी के लिए हंगामी इक़दामात पर जोर। वज़रा ने बताया कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। ज़राए ने बताया कि वज़रा का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है। फैसल वाडा और परवेज खटक का वज़ीर आज़म से एक्शन लेने का मुतालबा। प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात हैं, उनको वो तवज्जो जिसके वो हकदार थे वो ना देने का भी मामला है और उसमें कोऑर्डिनेशन भी है। सो ये सारे एक पेचीदा किस्म का फ्रेमवर्क बन के तो वो हमारे सामने आए। ब्यूरोक्रेसी में वज़ीर आज़म के अहकामात को संजीदा नहीं लिया जाता। जनवरी में कहा गया था गंदम के मसाइल होंगे, दरामद कर ले, लेकिन गंदम अब दरामद की जा रही है। जो बड़े शुगर माफिया हैं वो हमें कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। फवाद चौधरी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, JUIFA 8 दिन की पार्टी है जो हमें आंखें दिखा रही है। डायलॉग गिरेबान पकड़कर नहीं हो सकते। ऑपोजिशन को मालूम नहीं हुकूमत इनके साथ क्या कुछ कर सकती है। जिसका दिल करता है मुंह उठाकर वजीर आजम को बुरा भला कहकर चला जाता है। वजीर आजम वाज़े कह चुके हैं वो केसेस पर कोई रिलीफ नहीं देंगे। असेंबली में ऑपोजिशन सीटियां बजाती है और बात रिफॉर्म की करती है। इमरान खान से इज्जत कराना चाहते हैं तो इज्जत करना भी होगी। फूलों के शहर में फिर बारूद की बू। पेशावर की तीर कॉलोनी में वार। दुश्मन ने मदरसे में पढ़ते बच्चों को निशाना बनाया। तलबा समेत 7 अफराद शहीद, 96 जख्मी। मदरसे में दरसे कुरान जारी था कि मशकूक शख्स ने बैग रखा और धमाका हो गया। टाइम डिवाइस पे 5 से 6 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। मुकदमा दर्ज, 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। IG कहते हैं कि मस्जिद के मुअज्जिन पर 2016 में भी हमला हो चुका। लगता है वही टारगेट थे। हाल ही में बाजोड़ और खैबर से भी गिरफ्तारियां हुई। दहशतगर्दों ने बताया था कि तकरीबी कार्रवाइयां होंगी। हालिया गिरफ्तार लोगों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वजीर आजम की मजम्मत। दहशतगर्दों को जल्द कटहरे में लाने का आज़म। वफाकी काबीना के इजलास पे शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। नेक्टा ने चंद दिन पहले दहशतगर्दी का अलर्ट जारी किया था। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही हो गई। खिलाड़ी को सामने लाकर नौजवानों को वरगलाया गया। PTI वाले तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं GB के अवाम किसी कठपुतली सिलेक्टेड का साथ नहीं देंगे। शरी रहमान कहती हैं हुकूमत ने पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया। ना मालूम सरकार जैसे मुल्क चला रही है ऐसे नहीं चल सकता। मुद्दत पूरी की तो मुल्क लाइलाज तबाही का शिकार होगा। पेशावर जैसे शहर के अंदर दीनी मदरसे में हमला होता है। ये हुकूमत अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो मैं तमाम दीनी मदारस से अपील करता हूँ वो अपने मदरसे और अपने मदरसे के अंदर पढ़ने और पढ़ाने वालों की सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करें। पेशावर वाक़या बुज़दिलाना इक़दाम है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो मदारिस खुद सिक्योरिटी का एहतमाम करें। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ हफ्ता एहतजाज का ऐलान। आवाम से फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की अपील। तिजारती रवाबित भी ख़त्म करने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं कि दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। वजारत दाखिला वजारत नैब बन चुकी।
सुबह शाम अपोजिशन को इंडिया का एजेंट कहा जाता है। शहबाज गिल कहते हैं कि अंदोहनाक वाक़े पर भी सियासत की गई। नून लीग का रवैया अफसोसनाक है। पीडीएम के जलसे भारतीय बयानिया के सिवा कुछ नहीं। वजीर आला बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन के सीने में दिल नहीं, इक़्तिदार धड़कता है। कराची में मरियम नवाज के शौहर सफदर अवान की गिरफ्तारी पर वुज़रा की तहकीकाती कमेटी का इजलास। मीटिंग रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जराये के मुताबिक IG सिंध के घर, गुजरगाहों, होटल से थाने तक की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। कमेटी होटल के कमरे और IG की रिहाइशगाह का भी मुआयना करेगी। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद की शहर दस्तूर पर अलामती ब्लैकआउट, स्ट्रीट लाइट समेत तमाम रोशनियां बंद रखी गईं। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मैं फिर से कहता हूं कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का। पाकिस्तान अमन चाहता है, इसी से खुशहाली आएगी। भारत से कहता हूँ आप एक कदम बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर का मुहासरा खत्म करना होगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को खुद इरादियत देना होगा। वजीर आजम का यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम। हक के खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। मोदी राज या करप्शन का गढ़। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी भारत में होने वाली करप्शन के खिलाफ बोल पड़े। बदउनवानी को भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, करप्शन भारत की सियासी और समाजी तरक्की में रुकावट बन चुकी। हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को करप्शन के खिलाफ काम करना होगा। भारत का जोहरी ताकत में इजाफा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान का अमरीका और भारत में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को लाहक खतरा से आगाह करता रहा है। भारतीय असलहे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले हथियारों का निज़ाम शामिल है। मिसाइल तजर्बों में गैर मामूली इजाफा खतरनाक और न्यूक्लियर बिल्डअप की अक्कास हैं। गुज्जरपुरा रेप केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम आबिद की शनाख्त मुकम्मल। जेल हुकाम के मुताबिक शफकत की शनाख्त पहले ही कर ली गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम का वारंट अदालत में पेश कर दिया गया। ATC का मुलजिम को 2 नवंबर को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मुल्क में 120 एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ारत कानून के मुताबिक फौरी तौर पर 30 अदालतें कायम की जाएंगी। विफाकी काबीना में जिनसी जराइम से मुतालिक मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतों की तश्कील पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू। मुआविर खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। कोरोना केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। तिजारती सरगर्मियों और औकात कार में कमी पर मुशावरत जारी है। जामियात में बढ़ते कोरोना केसेस पर वाइस चांसलर कमेटी का इजलास आज तलब। यहाँ पर ये वापस आया है और अपनी शिद्दत के एतबार से 70-80% तक वापस आया है। जीती हुई जंग है, इसमें मजीद एहतियातें जारी रखें, इसके ऊपर काबू रखें। अल्लाह मदद करता रहे। लाहौर में कोरोना हीरोज वॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी कहते हैं हुकूमत ने कोरोना वबा का डटकर मुकाबला किया। वबा के दौरान पाकिस्तान पर अल्लाह का खुसूसी करम रहा। ये जंग जीती हुई है, हमें मजीद एहतियात की ज़रूरत है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरी उम्मत सरापा एहतजाज। मुस्लिम ममालिक का एहतजाज। फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया। सऊदी अरब की गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की मजम्मत। तुर्क सदर बोले फ्रांसीसी सदर राह से भटक गए, उनको इलाज की ज़रूरत है। ईरान में फ्रांस के सफ़ीर की तलबी। ईरानी अखबार ने एहतजाजन फ्रांसीसी सदर का खाका छाप दिया। मैक्रोन को पेरिस के इब्लीस का खिताब। लीबिया में मुसलमानों का अनोखा एहतजाज। कोरोना में समाजी फासले पर खड़े रहने के लिए निशानात पर मैक्रोन की तस्वीर लगा दी गई।
मोहसिन इंसानियत फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जश्न मिलादत। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। शहर शहर दुरूद सलाम की सदाएं। घरों और मसाजिद में ज़बरदस्त चिरागां। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को पहली बार कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग B3 असाइन कर दी। वापडा को B3 रेटिंग नुमाया हाइड्रो पावर सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ हुकूमत की जानिब से बार बार माली आनत की बाइस दी गई। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। पोलियो रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों की वैक्सीनेशन में मसरूफ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दूसरे कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गए। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का वफ्द 2 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द दौरा पाकिस्तान के इंतजामात का जायजा लेगा। रावलपिंडी में पाक जिम्बाब्वे टीमों का मैच भी देखेगा। कौमी क्रिकेटर्स के पसंदीदा मजमून क्या थे? ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान कहते हैं स्कूल में इंग्लिश और उर्दू फेवरेट मजमून थे। रियाजी से बहुत डर लगता था। नायब कप्तान शादाब खान और वहाब रियाज का फेवरेट मजमून रियाजी था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,902 रुपये 16 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 90 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।